अपने उस काम से कभी लापरवाही मत करना जिस काम से तुम्हारा घर चल रहा हो, जिस काम से तुम्हारी ज़िंदगी चल रही हो, या फिर जिस काम को करने से तुम्हें खुशी और शांति मिल रही हो, उसमें कभी भी लापरवाही मत करना। चाहे दुनिया कितना भी सिखाए या चाहे दुनिया कितना भी तुम्हें उससे अलग करने की कोशिश करे, पर उससे अलग कभी मत होना, क्योंकि वही तुम्हारे सुकून का कारण है। यदि उसी के कारण जी रहे हो, सो रहे हो, तो उस कारण को तुम मिटा नहीं सकते, वही तुम्हारा आधार है। तुम कहीं कहीं जाने का सोच रहे हो, पर तुम्हें ये भी लग रहा है कि यदि वहाँ भीड़ बहुत रही तो तुम्हारा जाना व्यर्थ हो जाएगा। तो सुनो मेरी बात, जितना सोच रहे हो भीड़ उससे कहीं ज़्यादा रहेगी। लेकिन एक बात और सुनो, इतनी सुंदर व्यवस्था तुम्हारे लिए हो रही है कि तुम्हारे कम से कम समय में सब कुछ हो जाएंगे और खूब खुशी से आओगे तुम वापस। खुशियाँ और आशीर्वाद लेकर आओगे तुम, जीत कर आओगे तुम। इसलिए जाओ, भीड़ के कारण अपने काम को टालो मत। यदि कोई तुम्हारे पास प्रार्थना करवाने आए ना, तो उसे मना मत करो, क्योंकि वो तुमसे कुछ चाहता नहीं है। वो तुमसे धन दौलत कुछ नहीं मांग रहा, तुम्हारा कोई सामान नहीं मांग रहा, सिर्फ तुम्हारी थोड़ी सी श्रद्धा की कृपा मांग रहा है। और ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि कोई ऐसा चाह रहा है। तो वैसे में ना, जितना बन पड़े प्रार्थना करो। और पता है, इस माध्यम से तुम्हारा कितना भला हो रहा है कि तुम ईश्वर का इतना नाम ले रहे हो। तुम ये भी सोचना, जो हो गया वो हो गया, अब उस पर चिंतन मत करो। बस इतना याद रखो, अच्छे के लिए हुआ है। यदि बर्बादी हुई भी है तो उसकी भरपाई भी हो जाएगी। अब छोड़ भी दो। यदि तुमने मेरे नाम के पैसे दिए हैं ना, या मेरे नाम का कोई भी सामान दिया है, तो वो मैं ले लूँगा। तुमने जिन हाथों में दिया है, यदि तुम्हें उन पर शक भी है ना, फिर भी मैं तुमसे कहूँगा कि तुमने मेरे नाम से उस चीज़ की शुरुआत की है, तो वो अंततः मेरे पास ही पहुँच जाएगी। अब जो तुमने मुझ पर छोड़ दिया है, तो चिंता भी छोड़ दो। वैसे तो मैं कई मामलों में तुम्हें बहुत दूर रखता हूँ। तुम्हें मैं कई तरह की इधर उधर की बातों में, इधर उधर की चीज़ों से, यहाँ तक कि घर के भी उन मामलों से दूर रखता हूँ जिस पर बेफिजूल का बाद में तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर सवाल उठाए जाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने यदि तुमसे कुछ चीज़ें तब भी करवा दी है ना, तो उसके पीछे का कारण मात्र इतना है कि जो लोग तुम्हें बहुत हल्के में लेते हैं, जिन्हें लगता है कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे या तुम किसी काम लायक नहीं हो, जिन्हें तुम्हारी काबिलियत पर शक है, तो बस मुझे कुछ शक को दूर करना था। तुम्हें पता है, तुम मेरे वो बच्चे हो जिससे मैं बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम मेरा, मैं अहंकार या घमंड तो नहीं कहूँगा, लेकिन तुम मेरे आँखों का तारा हो। मेरी आँखें खुलती हैं तो तुम्हें देखे बिना मैं रह नहीं पाता। तुम मेरा गुरूर हो। तुम मेरे वो हो ना, जिसने ना जाने मेरी कृपा से मेरे ही नाम को कितना गुनगाया है। तुम वो अंश हो ना मेरा, जिसके कारण वातावरण में शुद्धिकरण बहुत हुई है। तो ना, तुम्हारे साथ तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। मुझे पता है तुम्हारी सोच भी एक जगह आकर रुक जाती है, क्योंकि उसके आगे की दुनिया तुमने देखी ही नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा। पहले से भी अच्छा हो रहा है। तुम मजबूत बनकर खड़े हो रहे हो। अब बस ना, कुछ चीज़ें जो तुम्हारे आसपास वालों को बताई है मैंने, और बार बार वो तुम्हारा ध्यान उस ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उस पर ध्यान देकर सबसे पहले उसका निवारण करो, और फिर बाकी चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी। बहुत खुश रहो।